बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ती है। हाँ। अगर हम उतना सीट भागीदारी के अनुसार हम देते हैं तो बसपा चुनाव जीतेगी। अभी देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज्यादा है, चरम सीमा पर है। पर। कभी बिहार में कृष्ण रमैया का हत्या हुआ, आनंद मोहन को जेल का संशोधन करके उनको छोड़ा गया। नमस्कार, मेरा नाम है केशव और मैं इस वक्त रविंद्र भवन में मौजूद हूँ, जहाँ पर बसपा का एक कार्यक्रम चल रहा है। बसपा एक महाजुटान कर रही है, पूरे बिहार से लोगों को इकट्ठा किया गया है। कोशिश ये है कि बसपा की जो ताकत है वो एक बार फिर से बिहार में इकट्ठा की जाए। देखिए, यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हैं, कार्यक्रम होना है, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि बसपा का जो है बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन यहाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। एक तरीके से नीतीश कुमार और तमाम जो पार्टियां हैं यहाँ पर बसपा को उन्होंने अवॉइड कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन कई पार्टियां ऐसी हैं जिनमें कोई रुचि इंडिया गठबंधन ने नहीं दिखाई है। हालांकि प्रयास किए गए थे, लोगों से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर इनके मन में क्या है, कैसा चल रहा है और क्या बसपा अकेले चुनाव लड़ती है तो जीत हासिल करती है, उसे कितनी सीटें मिलेंगी। कई तरह के सवाल हैं, लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले नाम। मेरा नाम अरुण खरवार है, कैमूर जिला का संगठन मंत्री हूँ बसपा का। हाँ, और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर पूरे कैमूर जिला के लोग जुटे हुए हैं। सभी को आपके चैनल उसमें बताइए कि भाई चुनाव जो जीतेंगे ये कैसे जीतेंगे यहाँ वो पर? बता रहे हैं कि सभी को पहले बिहार वासियों को, देशवासियों को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को सबको बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ती है। जो बाबा साहब का मिशन है, मानवर कांति राम साहब का मिशन है, उस मिशन में चलने का काम करती है। लेकिन ये लोग दबे कुचले शोषित वंचित समाज के ऊपर अत्याचार और जुर्म करते हैं और कहते हैं कि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अभी बिहार में कृष्ण रमैया का हत्या हुआ, आनंद मोहन को जेल का संशोधन करके उनको छोड़ा गया। आगे ऐसा क्यों हुआ? अगर ये गरीब के, दलित लोग के वंचित मसीहा लोग बनते हैं तो गरीब का बेटा था डीएम, एक डीएम के ऊपर अत्याचार और जुल्म हो रहा है। ये बताइए कि कैमूर जिला में सुन लीजिए, अभी कैमूर जिला में डीएम यादव समाज से आए हैं, राजपूत समाज का लोग बोल रहा है कि इसके मुंह पर थूकना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज से होता तो क्या लोग बोलते? नहीं बोलते। जो कांग्रेस है वही भाजपा है, दोनों एक ही नागनाथ और सापनाथ दोनों है और दबे कुचले शोषित वंचित समाज का वो दुरुपयोग करते हैं। हमको ये बताइए कि सभी कोई कह रहे हैं कि हम भी दलितों के लिए हम भी काम करेंगे, वो भी काम करेंगे, सभी कह रहे हैं, नीतीश जी भी कह रहे हैं, लालू जी भी कह रहे हैं, तेजस्वी जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कहने के लिए तो सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उस मिशन में चलने का काम कौन करता है? सिर्फ मात्र एक बहुजन समाज पार्टी जो माननीय बहन जी है इस देश के राष्ट्रीय। एक बार बिहार में नहीं जीती हैं। बिहार में कई विधायक पैदा हुए, 6-7 विधायक बिहार में पैदा हुए, कैसे कह रहे हैं कि नहीं जीता? जो बिहार का रेशियो 6% है बहुजन समाज पार्टी का वोटिंग 6% है। इसमें निकालिए, अगला लोकसभा चुनाव है। अभी आपको लोकसभा हम लोग जीतने का काम करेंगे। जो हमारा संगठन कैमूर या पूरे बिहार में गठबंधन तो होगा नहीं, क्या जीत जाइए? गठबंधन सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का वोट तोड़ने का काम करते हैं और कहते हैं कि हम गठबंधन बहन जी से करेंगे। नीतीश जी, तेजस्वी जी तो आपको पूछबे नहीं किए? अरे हम लोग खुद उनको नहीं पूछे, ये सारे लोगों के पास खिलखिला के जा रहे हैं कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, हमसे गठबंधन कर लीजिए। एक विधायक आपका जीता हो तो पाला बदल लिया। पाला बदल दिया, बहुजन समाज पार्टी पाला नहीं ना बदला। विधायक है ना, पाला बदला, वही पाला कर रहा है। लड़का अगर पैदा होता है। और लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? आगामी लोकसभा चुनाव है, आगामी लोग कैसे, पहले ये हमको बताइए कि क्या गठबंधन से काम बनेगा या गठबंधन के बिना? गठबंधन के बिना। हाँ। अगर ये लोग सारी पार्टियां, इंडिया गठबंधन है चाहे एनडीए है, ये सब लोग जो इतना पूरे जितने छोटी छोटी पार्टियां हैं सब लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं।
जब चुनाव आयोग ने अपना सिंबल दिया है तो ये लोग में अपना जब पार्टी खड़ा करे, अपना सिंबल खड़ा करे, तो ये अपने दम पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? तेजस्वी जी नीतीश जी को बोल रहे हैं कि कांग्रेस को बोल रहे हैं? कांग्रेस और भाजपा से जितने दल है, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर जितने भी दल है, सब जगह देखिए क्यों बहन जी को परास्त करने के लिए पूरे भारत में लोग लगे हैं कि हम लोग मिलकर बहन जी को परास्त करें, ताकि दलितों को यूपी में तो बहन जी थी, अब क्या हो गया? यूपी में बहन जी, तो यूपी में जब बहन जी, तो सब लोग क्या किए बहन जी के साथ? बहन जी के साथ ये किए कि दलितों को तोड़ने का काम किए, दलित के नेताओं को तोड़ने का काम किए, लालच देकर, लुभावना देकर के, और ईवीएम का चाल चल करके, और कोई दूसरा उपाय नहीं अपना। ईवीएम जीत जाते तो ईवीएम सही हो जाता। जीत जाते तो हाँ। जीत जाते तो कैसे भी जहाँ जीत रहा है वहाँ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम वोटिंग हुआ है, और जब वही वोटिंग ईवीएम के न रह करके वहाँ बैलेट देखिए चीजें जो है पॉलिटिकल हो जाती हैं। और जरा लोगों से बात करेंगे, ये बताइए कि अब क्या गठबंधन के साथ या गठबंधन के बिना कैसा? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी बिहार में भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है और अपने दम पर, अपने संगठन के बल पर चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पर हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा, लेकिन क्या लगता है नीतीश जी ने आपको नहीं बात की, तेजस्वी जी ने भी बाइकआउट कर दिया, पूछा नहीं, तो ये क्या है? ये लोग दलित विरोधी हैं। बहुजन समाज पार्टी एक दलित की पार्टी है और बहन जी एक दलित नेता हैं। और लालू जी तो कहते हैं कि हमारी भी पार्टी जो है दलितों की समर्थक, हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए। लालू जी कर अभी उनकी ही ऑलरेडी नहीं है, अभी उनकी ही सरकार में एक दलित डीएम के हत्यारे को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। कैसे दलित विरोधी नहीं है वो? अच्छा, और इतने साल तक वो तो अभी उनका तो नारा यही है कि दलितों के साथ हैं, दलितों अति पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। दलितों के साथ कहाँ काम कर रहे हैं? यही महेंद्र हॉस्टल में छात्रों को, दलित छात्रों को गोली से भूंजा गया, इसी पटना में। कैसी बात है? अभी 2-4 महीना पहले की बात है। कैसे कह रहे हैं कि आप दलित का हित में काम करते हैं? तो अच्छा चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। एक और दिख रहे हैं, चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम राजेंद्र राम हुआ। राजेंद्र राम जी, ये बताइए कि क्या लगता है कि आप बसपा की तरफ से आए हैं, आज कार्यक्रम है इसका, तो बसपा ही बिहार में एक दलितों की पार्टी है और कोई नहीं है? जी बसपा ही है। हाँ, और ये और लोग जो है सिर्फ कहता है, धोखा देता है, छलावा करता है। अगर उन लोगों को करना ही है, जातिगत आरक्षण में, जनगणना में आरक्षण की बात तो नीतीश जी ने की ना, किए हैं, लेकिन हूबहू नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे, जमीन पर नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा मुझसे, हाँ। नहीं उतरेगा। उतारने के लिए बहन जी के अलावा इस भारत में अभी कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, बहन जी के अलावा कोई नहीं है। और भी जरा कुछ ऐसे ही रैंडम चेहरों को जरा देखें, क्या बोलते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मोतिहारी जिला से। क्या लगता है वहाँ से? मोतिहारी जिला में कहाँ से आए हैं? मोतिहारी जिला में आए हैं केसरिया प्रखंड से। क्या वहाँ का क्या माहौल है बसपा को अच्छा लेके? माहौल है वहाँ, तो बहुत अच्छा माहौल है। बसपा इधर हाँ, क्या करेगी? चुनाव जीतेगी। जीत जाएगी? कैसे? चुनाव जीतेगी एकदम, कैसे नहीं जीतेगी? पार्टी का संगठन है, हाँ। मजबूत है। हाँ। एक तरफा हम लोग का अपना वोट है। और नीतीश जी, लालू जी? नीतीश जी, लालू जी, देखिए ये लोग तो समझौता हमारे पार्टी से ये लोग इसलिए नहीं किया कि देश के तीसरे नंबर का राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। इन लोगों को डर है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। हाँ। अगर हम उतना सीट भागीदारी के अनुसार हम देते हैं तो बसपा चुनाव जीतेगी। बसपा चुनाव जीतेगी तो तीसरे नंबर का राष्ट्रीय पार्टी है। मजबूरी होगा कि हमको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। ना नीतीश कुमार राष्ट्रीय पार्टी है, ना लालू यादव राष्ट्रीय पार्टी है। प्रधानमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइएगा? है? बिहार में मुख्यमंत्री बने? अरे बिहार से ना जीतेंगे हम, मान लेते हैं बिहार से जीतेगा। हमारा अभी सांसद का चुनाव ना है जी, हाँ। विधानसभा का चुनाव है। हाँ। हम सांसद के चुनाव का बात ना कर रहे हैं। हाँ। अच्छा। हम तो विधानसभा का बात अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम सांसद तो का बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बन जाएंगे? एकदम प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारा समझौता सम्मानजनक होता है, अगर सम्मानजनक हमको सीट मिलता है, जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी के। लेकिन आपको तो नीतीश जी, लालू जी पूछबे नहीं किए। अरे नहीं पूछा था, इसी वही ना कारण है कि देश का तीसरे नंबर राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। मजबूरी होगा कि हमको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। हाँ। इन लोगों का तो क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार तक ही लोग सीमित है। लालू यादव और नीतीश कुमार, लालू यादव नीतीश कुमार बिहार तक सीमित है। बीजेपी उधर अखिलेश यादव जो है यूपी तक सीमित है। बाकी क्षेत्रीय पार्टी सब लोग अपने अपने राज्य तक सीमित है। लेकिन आप कहे नहीं बीजेपी के साथ क्यों नहीं? हम बीजेपी का हमारा नहीं बनता है। बीजेपी जो है सब अम्बेडकरवादी नहीं है। बीजेपी गांधीवादी है। गांधीवादी से हम लोग को नहीं पड़ता है। गांधीवादी है? हाँ, बीजेपी गांधीवादी है, बिल्कुल गांधीवादी है।
वह भाग भगवती राम रामायण पर चलता है। हाँ। हमारा जो है सो संविधान पर चलता है। हाँ। हमारा जो है सो गरीबों को लेकर चलता है। हाँ। वो अमीरों का पार्टी है। वो टाटा बिरला डालमिया मुफ्फतलाल भीरू भाई अमानी का पार्टी है। अच्छा, और जरा लोगों से ले लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? रामचंद्र भारती, बहुजन समाज पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष कैमूर भभुआ। बबुआ साहब भी आ रहे हाँ, हैं। बबुआ चलिए, साहब। अंतिम आपसे ले लेंगे। बहुत सारे लोगों से देख लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, स्टॉल लगा हुआ था, लेकिन अब आपसे अंतिम राय लेंगे कि क्या चुनाव साथ में लड़ना चाहिए, अकेले लड़ना चाहिए? आपका गठबंधन काहे नहीं हो सका? हम लोगों की नेता बहुजन समाज पार्टी की नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहन जी का जो निर्णय होगा हम लोगों को सब मान्य होगा। बहन जी 85% की लड़ाई लड़ती हैं। बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई लड़ती हैं। देश के अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लालू लड़ती नीतीश जी भी तो कहते हैं कि हम तो कहते बहुजन हैं, की करते बात कहाँ करते है? हैं। कथनी करने मानता ना है, कहते हैं करते कहाँ? 75% 32 साल हो रिजर्वेशन गया लालू नीतीश का। 75% रिजर्वेशन की कहाँ फायदा नहीं रिजर्वेशन? मिलेगा। अभी कहाँ? अभी तो बहुत रिजर्वेशन तो बहुत दिनों से है। हाँ। आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 10 वर्ष के लिए आरक्षण दिए थे हाँ। कि 10 वर्ष में अगड़ा पिछड़ा का सुधार हो जाएगा। हाँ। लेकिन कांग्रेस एंड कंपनी के लोग आए। अच्छा, उसको बढ़ाते। कितना अब आगे कितना बढ़ाया जाए कि आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? हमको बस समान हर क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों को हर क्षेत्र में हाँ। सम्मान दे दीजिए। हमको कोई चीज आरक्षण की जरूरत नहीं, सम्मान हर चीज में। हाँ। जैसे तथागत अभी सम्मान नहीं हो रहा है। अभी सम्मान नहीं हो रहा है, न होने का संभावना है। अभी नहीं बैठाता है कोई आपको? अभी नहीं। कुछ नहीं कर। अभी देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव बहुत ज्यादा है, चरम कहाँ सीमा पर है? कहाँ पर है? बहुत जगह मेरे यहाँ है। हाँ। मेरे यहाँ कैमूर जिला में, पूरे बिहार में, हरियाणा में गए हैं, राजस्थान में देखे हैं, पंजाब में देखे हैं। हाँ। कई को स्टेट में हम घूमे भी हैं, हाँ। देखे भी हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, इन लोगों से संभावना नहीं है कि 85% के लोगों का या सर्वजन समाज का जो गरीब गुरबा लोग है उनका सम्मान लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुजन करेगा। समाज पार्टी का जो है आज यहाँ एक बैठक होना था, जिसे लेकर जो है यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हुए और इसको, अरे मतलब आप लोगों के साथ करना बड़ा मुश्किल है। मतलब मेरा वहाँ कैमरा रोल है और सब चीज। देखा आपने किस तरीके से यहाँ लोगों ने राय रखी, अपनी बात कही, लेकिन एक बात यहाँ पर साफ जरूर होकर आई कि मायावती को यहाँ अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। और बहुजन जो पार्टी है, बीएसपी जो है, वो काफी ज्यादा यहाँ स्ट्रांग है और इनके जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि मायावती जो है अलग यहाँ चुनाव लड़े। किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, इतनी ताकत है, क्योंकि 85% इनकी जो आबादी है वो बहुजन है। और ऐसे में देखने वाली बात हुई कि आगामी लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या होता है, क्या गठबंधन होता है या ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। सहयोग इस साकेत के साथ केशव सिंह।